तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह देखे थे। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने देखा था ऑल पॉजिटिव, यहाँ सारे पॉजिटिव थे। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो सारे पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में प्यारे बच्चों केवल साइन और साइन के साथ कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ प्यारे बच्चों टैन और टैन के साथ कॉट पॉजिटिव। और यहाँ प्यारे बच्चों केवल कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको हमने रूल याद रखा था ASTC से, या मैंने बोला था याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल, साइन, टैन, कॉस मैंने सब प्रूव्ड करके दिखा दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आई बटन पे वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इस वीडियो से आगे जो 5-6 वीडियो और आने वाले हैं, इन सब वीडियोज़ में हम त्रिकोणमिति के बहुत महत्वपूर्ण फार्मूलों को प्रूव्ड करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों एक बात समझ लो, अगर इन 5-6 वीडियो में जितने फार्मूले हमको मिलने वाले हैं, 100 फार्मूले, 150, 200 फार्मूले, वो सारे के सारे फार्मूले एक बार प्रूव्ड करने के बाद, समझने के बाद आपको कभी याद नहीं करने पड़ेंगे। और एक बात और कह दूं प्यारे बच्चों, अगर इन फार्मूलों को आपने सही से समझ लिया, आपको याद हो गए, तो एक बात मान लो प्यारे बच्चों, 12th क्लास आपको बिल्कुल लड्डू लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। चाहे 12th क्लास का फिजिक्स हो और चाहे 12th क्लास का मैथमेटिक्स हो, ये फार्मूले करने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा 12th क्लास का मैथ और फिजिक्स दोनों। यहाँ तक कि 11th क्लास के भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो इन फार्मूलों पर डिपेंडेंट रहेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अगले जो 5-6 वीडियो हैं आपको बहुत ध्यान से और रेगुलरिटी के साथ समझना है। ठीक है बच्चों? तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 फार्मूले जो होते हैं माइनस थीटा वाले। तो पहला होता है प्यारे बच्चों साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा। सेकेंड है प्यारे बच्चों कॉस माइनस थीटा, है ना, ऐसे ही इज इक्वल टू होगा प्लस का कॉस थीटा, है ना। नंबर 3 फार्मूला है प्यारे बच्चों टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का टैन थीटा। और नंबर 4 फार्मूला है कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। नंबर 5 है प्यारे बच्चों सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का सेक थीटा, प्लस का सेक थीटा। और नंबर 6 है प्यारे बच्चों कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा। तो प्यारे बच्चों 6 फार्मूले हैं। जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा बच्चे लोग इसे रटें। मैं बताऊँगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों होता है, बेसिक अपन क्लियर करेंगे। तो बच्चे इन फार्मूलों को अपन प्रूव्ड करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रमाण और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रूफ, है ना प्यारे बच्चों, प्रूफ। तो इसके लिए प्यारे प्यारे बच्चों अपन एक काम करते हैं, डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। सभी प्यारे बच्चों को मैंने एंगल की परिभाषा, एंगल की डेफिनेशन बताई है। प्यारे बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है ना बच्चे, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। बच्चे एक्स डैश को हम माइनस एक्स भी कहते हैं, वाई डैश को हम माइनस वाई भी कहते हैं। तो जिन बच्चों को ये बात समझ में ना आए तो वो 10th वाला ही कर लें, एक को एक्स और माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई। ये बच्चे मूल बिंदु होता है ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया। बच्चे देखो एंगल बनता है कैसे, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है उसे मैं एक फिक्स एक्सिस लिए ले रहा हूँ। फिक्स का मतलब जो घूमता फिरता है, तो जो घूमता फिरता नहीं है। इसके ऊपर बच्चे में एक और एक्सिस प्यारे बच्चों जिसे अपन बोलेंगे ओ ए रिवॉल्विंग एक्सिस ले रहा हूँ। प्यारे बच्चों आप जानते हो जब कभी भी रिवॉल्विंग एक्सिस घूमता है तो उसके घूम के रुकने के बाद एंगल बनता है, या फिर घूम के रुकने के बाद जो आकृति बनती है। मतलब जब ये ओ ए घूमेगा, ओ एक्स रुका रहेगा और ओ ए घूमेगा तो बच्चे एंगल बनेगा। आप ये भी जानते हो अगर ओ ए घूम के ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव एंगल बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। और अगर ओ ए घूम के नीचे आएगा तो यहाँ नेगेटिव एंगल बनेगा, ऋणात्मक कोण बनेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो हमने सोचा, माना कि जो ओ ए है ये घूम के यहाँ तक आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है प्यारे बच्चों, थीटा बनता है। फिर यही ओ ए
यही एक्सिस, घूमने वाला एक्सिस जब उतना ही घूम के प्यारे बच्चों नीचे आएगा तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा प्यारे बच्चों माइनस का थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस का थीटा। तो ये प्यारे बच्चों मैंने माना कि पॉइंट P है और ये प्यारे बच्चों मैंने माना कि पॉइंट P डैश है। आप सबको पता है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे बच्चे किससे बना है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस के x और प्लस के y से, मतलब यहाँ x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो मैंने ये मान लिया प्यारे बच्चों कि इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं x, y हैं। अब प्यारे बच्चों अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ा है तो आपको पता है अगर इस पॉइंट के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना। x कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि मूल बिंदु से x अक्ष में चली गई दूरी, यहाँ तक पहुँचने के लिए मूल बिंदु से x अक्ष में चली गई दूरी। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में ना आया हो तो x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट से x एक्सिस के बिलोंग या x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, तो बच्चे x हो गया। y होता है y एक्सिस में, ये y एक्सिस बच्चे ऊपर साइड, ऊपर चलना मतलब y में चलना, तो ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी y। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है और y क्या है बच्चे, y निगेटिव है, तो माइनस y हो गया। तो इसके हिसाब से प्यारे बच्चों इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए x एक्सिस में कितना चलेंगे, ये x एक्सिस x है तो ये x ही रहेगा, और y क्या है बच्चे, y यहाँ पे माइनस y है। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये x y था तो ये x और ये y हो गया, ये x माइनस y है तो ये x और ये माइनस y हो गया। और प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि ये जो हमारा रिवॉल्विंग एक्सिस है जो घूम के ऊपर पहुंचा है, तो ये और ये और ये तीनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसे अपन बच्चे r कर देते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको पता है बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। प्यारे प्यारे बच्चों एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो ये P इसे बच्चे अपन M कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसे M कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये PM लंब हो गया और ये OP कर्ण हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस कर्ण और ये OM आधार हो गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज प्रूफ कर रहे हैं बच्चे, समकोण त्रिभुज किसमें प्यारे बच्चों? OMP में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। तो हम किसको प्रूव कर रहे हैं बच्चे? पहले वाले को। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है? माइनस का साइन थीटा है। तो अपन साइन की बात करें तो प्यारे बच्चों साइन कोण की वैल्यू, मतलब साइन एंगल की वैल्यू, साइन एंगल की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण, है ना प्यारे बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे प्यारे बच्चों साइन, अब आप इस ट्रायंगल में जाके देखो कि इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, कोण कितना है बच्चे? कोण थीटा है, तो मैं कोण के स्थान पे क्या रखूं बच्चों? थीटा रख दूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है? लंब है बच्चे y, लंब है बच्चे y, और कर्ण कितना है? कर्ण है बच्चे, कर्ण है प्यारे बच्चे r। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। ये प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चे लोग, अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अब इस ट्रायंगल का हो गया बच्चे। इस ट्रायंगल में देखो बच्चे ये थीटा वाला ट्रायंगल है और ये माइनस थीटा वाला ट्रायंगल है, और हमारा फार्मूला प्यारे बच्चों माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, मतलब हमारा फार्मूला जो है माइनस थीटा और थीटा के बीच रिलेशन की बात कर रहा है। तो इसीलिए मैंने एक ट्रायंगल लिया है, एक त्रिभुज लिया है थीटा वाला और एक त्रिभुज लिया है माइनस थीटा वाला। तो प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज OMP डैश में, OMP डैश में साइन कोण क्या होता है बच्चे? साइन कोण
तो साइन कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन कोण होता है बच्चे लंब बटे कर्ण, होता है ना बच्चे साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों साइन, इस त्रिभुज में जाके देखो कोण कितना है, इस त्रिभुज में बच्चे कोण है माइनस थीटा, एंगल है माइनस थीटा, तो कोण के स्थान पे अपन क्या करेंगे बच्चे माइनस थीटा कर देंगे। तो इज इक्वल टू इस त्रिभुज में लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, तो बच्चे कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, तो कोण है माइनस वाई, तो माइनस वाई अपॉन हाइपोटेनियस बच्चे 90 के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो हाइपोटेनियस तो अभी बच्चों आर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, इतने में काम करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का y अपॉन आर, इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे, माइनस को अलग कर दें, y अपॉन आर को अलग कर दें। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस लगा दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y अपॉन आर की वैल्यू क्या है, y अपॉन आर किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, साइन थीटा y अपॉन आर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन थीटा के स्थान पे y अपॉन आर कर सकते हैं, और कभी आवश्यकता पड़ी तो y अपॉन आर के स्थान पे साइन थीटा भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों माइनस के स्थान पे माइनस और y अपॉन आर के स्थान पे क्या कर दिया हमने, साइन थीटा कर दिया। यहाँ आप लिख दो समीकरण, समीकरण 1 से मान रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों इसे प्यार से लिखो, क्या मिल गया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। पहला फार्मूला प्रूव्ड हुआ प्यारे बच्चों कि नहीं हुआ, हो गया ना, मज़ा आया कि नहीं आया बच्चे। जब भी फार्मूले प्रूव्ड हुआ करें ना तो अंदर से खुश हुआ करो, खुशी ऑटोमेटिक होगी, आपको होने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चे अगला फार्मूला हम देखते हैं। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों कॉस के लिए, किसके लिए, कॉस के लिए देखते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों फिर से वही चीज़, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, इसको तो मैं अब लिखा रहने दूंगा, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल OMP में, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। अब क्या प्रूव करना है, अब प्रूव करना है बच्चे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा। साइन वाला माइनस आया था, कॉस वाला प्लस आता है, इसको भी देखते हैं क्यों प्लस आता है। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे, हमें पता है कॉस कोण, कॉस एंगल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्यारे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में आप देखो कोण कितना है, कोण थीटा है। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको और पास से लिखें तो उधर जगह बचेगी, है ना बच्चे। क्या कर रहे हैं अपन, कॉस कोण इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा आधार कितना है बच्चे, आधार है x, है ना प्यारे बच्चों, आधार है x और कर्ण है बच्चे हाइपोटेनियस है r। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों हम दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे, यही काम रहेगा बच्चे, पहले ट्रायंगल में और फिर दूसरे ट्रायंगल में। तो फिर से बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMP डैश में, है ना। अब क्या देखेंगे बच्चे, कॉस कोण कितना देखेंगे, कॉस कोण इज इक्वल टू क्या होता है, वही चीज़ आधार मतलब बेस अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों कॉस इस वाले ट्रायंगल में कोण क्या है, माइनस थीटा है, इज इक्वल टू आधार कितना है बच्चे, x है, आधार क्या है प्यारे बच्चों, x है, और कर्ण कितना है बच्चे, r है, तो हो गया r। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन ये बोलेंगे, अपने पास क्या मिल गया, अपने को मिल गया cos माइनस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर। तो प्यारे प्यारे बच्चों cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रखो, x अपॉन आर के स्थान पे क्या कर सकते हो, cos थीटा कर सकते हो। तो x अपॉन आर के स्थान पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, cos थीटा आ गया। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, cos थीटा मिल गया बच्चे पॉजिटिव का। अब बोलोगे पॉजिटिव क्यों मिला बच्चे, आ तो गया, फिर भी देख लो ना। देखो
नेगेटिव केवल लंब है, परपेंडिकुलर है ना, y प्लस वाई माइनस का। तो जिसमें लंब का यूज़ होगा वो नेगेटिव हो जाएंगे और जिसमें लंब का यूज़ नहीं होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो प्यारे बच्चे, कॉस में लंब का इस्तेमाल होता ही नहीं है, परपेंडिकुलर का इस्तेमाल होता ही नहीं है, इसलिए क्या है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप सब कर लेंगे, तो अब मैं करता हूँ अगले के लिए, जो है tan, है ना प्यारे बच्चों। सबसे पहले वाले ट्रायंगल में tan कोण है ना बच्चे लोग, तो tan कोण इज इक्वल टू होता है लंब, इसमें भी लंब हो रहा है मतलब ये भी माइनस होगा, मतलब परपेंडिकुलर बटे आधार, आधार को कहते हैं बेस। तो प्यारे बच्चों, tan, पहले त्रिभुज में कोण क्या है, प्लस का थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है, y है, आधार क्या है, x है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों अपन दूसरे त्रिभुज में क्या देखेंगे, tan कोण। तो प्यारे बच्चों, tan कोण बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan कोण क्या है बच्चे, दूसरे त्रिभुज में, दूसरे ट्रायंगल में एंगल मतलब कोण क्या है, माइनस थीटा है, तो कोण के स्थान पे माइनस थीटा कर दिया। लंब प्यारे बच्चों माइनस वाई है और आधार प्यारे बच्चों x है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू, माइनस अलग कर लिया और y अपॉन x अलग कर लिया, फिर चले गए घूमते घूमते इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा मिल गया, मतलब y अपॉन x के स्थान पे हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, tan थीटा कर देंगे। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप लोग जो प्रूव्ड कराओ बच्चे, सब प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलो मैं एक कॉट का कर देता हूँ, है ना बच्चे, कॉट का कर देता हूँ, या फिर चलो मैं सेक का कर देता हूँ, आप बाकी करके मुझे नोट्स बताना, या फिर चलो पूरा कर देते हैं यार, फिर आप लोग बोलोगे सर आप छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन साइन कॉस टैन कर लिए, अब बच्चे करते हैं कॉट। तो कॉट कोण, पहले ट्रायंगल में कॉट कोण इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट, पहले ट्रायंगल में कोण कितना है, प्लस का थीटा है, आधार कितना है बच्चे, बेस है, आधार कितना है बच्चे, आधार x है और लंब कितना है, y है। तो x अपॉन वाई हो गया, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरे त्रिभुज में प्यारे बच्चों कॉट कोण इज इक्वल टू क्या होगा, वही होगा ना, आधार बटे लंब, है ना प्यारे बच्चों, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों कॉट, इसमें कोण क्या है, इस वाले त्रिभुज में कोण है माइनस थीटा, तो कोण के स्थान पे माइनस थीटा कर देंगे। आधार प्यारे बच्चों x है, तो आधार x कर देंगे। लंब प्यारे बच्चों माइनस वाई है, तो इसे माइनस वाई कर देंगे। अब इसे ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर लिया और x अपॉन वाई ये हो गया, है ना बच्चे, इसे कर सकते हैं ना, x अपॉन माइनस वाई को माइनस x अपॉन वाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू, अपन x अपॉन वाई कहाँ पहुँच जाएं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पास पहुँच जाएं। तो x अपॉन वाई क्या है प्यारे बच्चों, कॉट थीटा है, तो माइनस का क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का कॉट थीटा हो गया। तो ये भी फार्मूला प्रूव्ड हुआ, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों जो सेक होगा और जो कॉसेक होगा वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना बच्चे, ये दूंगा होमवर्क यार, इतना तो बनता है। सभी लोग ग्रुप में फ़ोटो शेयर करेंगे प्रूव्ड करने के बाद कि हुआ कि नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों ऐसे करते करते हमें 6 फार्मूले क्या क्या मिल जाएंगे। पहला फार्मूला प्यारे बच्चों साइन माइनस थीटा, है ना बच्चे। दूसरा फार्मूला प्यारे बच्चों कॉस माइनस थीटा। तीसरा फार्मूला प्यारे बच्चों टैन माइनस थीटा। चौथा फार्मूला प्यारे बच्चों कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। पांचवा फार्मूला प्यारे बच्चों सेक माइनस थीटा। और छठवां फार्मूला प्यारे बच्चों कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखो, इसे याद कैसे रखना है, इसे याद ऐसे रखना है कि केवल कॉस पॉजिटिव, है ना बच्चे,
और अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो फिर सेक पॉजिटिव होगा ही करेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो आप साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कर दो, कॉस माइनस थीटा है तो प्लस का कॉस थीटा करो, टैन माइनस थीटा है तो माइनस का टैन थीटा करो, कॉट माइनस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा करो, सेक माइनस थीटा है तो प्लस का सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस का कॉसेक थीटा। तो प्यारे बच्चों नोट्स में ऐसे ही लिख लेना लास्ट में, और जो मैं एरो बना के लिख रहा हूँ वो आप सभी लिख लेना प्यारे बच्चों। आप देखो अगर तो केवल कॉस और सेक में लंब नहीं आता है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, सेक होता है कर्ण बटे आधार, इनमें बस लंब नहीं आता है, इनमें बस परपेंडिकुलर नहीं आता है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमें याद केवल ये रखना है प्यारे बच्चों कि केवल ओनली कॉस थीटा कॉस और ओनली कॉस और केवल कॉस और सेक क्या होते हैं बच्चे, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब का फार्मूला क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों याद हमें 6 फार्मूले नहीं करने हैं, याद हमें सिर्फ एक बात करनी है कि कॉस पॉजिटिव होता है। अब आपको तो पता है कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा सेक पॉजिटिव ही होगा, फिर भी मैंने लिखवा दिया है कि केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। आंख बंद करके कोई बोले टैन माइनस थीटा क्या होगा बच्चे, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस का टैन थीटा। तो बन जाएगा ना बच्चे लोग, बताना मुझे कमेंट में, नहीं बनेगा तो फिर समझाएंगे, मुझे लगता है कि बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसे जल्दी से आप करो, नोट्स बनाओ, मिलते हैं जल्दी से फटाक से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।